नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। तो मैं आपके बीच लेके आया हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो जो भी सपना देखो उस सपने पे अपना जी जान लगा दो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेहनत करते रहो। अगर आपकी मेहनत 100% सही होगी तो आप ज़रूर आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी ज़रूर विजिट करें। क्या पता आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन छप जाए या वही वर्ड आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो वो तो नंबर फिक्स हो जाएंगे ना। तो पिछली क्लासें ज़रूर विजिट करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फिक्स प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल की। तो 51 है हमारा, एम्प्लॉयज़ हु हैव 25 years सर्विस बिकम एंटाइल्ड पेंशन। एम्प्लॉयज़ हु हैव 25 years सर्विस बिकम एंटाइल्ड ए पर्सन। जो भी एम्प्लॉय है जिनकी उम्र क्या है 25 years है, वो क्या है, पेंशन के लिए क्या है, योग्य है। जिनकी भी एज 25 से अबव है या 25 हैं तो वो सर्विसमैन क्या है, पेंशन के योग्य हैं। तो एंटाइल्ड, एंटाइल्ड का मतलब क्या होता है? एंटाइल्ड का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। तो एंटाइल्ड, तो एंटाइल्ड का मतलब होता है योग्य। तो एंटाइल्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एंटाइल्ड के साथ आएगा प्रीपोजिशन टू। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू प्रीपोजिशन आएगा। तो एम्प्लॉयज़ हु हैव 25 years सर्विस बिकम एंटाइल्ड टू ए पेंशन। जो भी एम्प्लॉय 25 years के हैं और जो सर्विस कर रहे हैं वो क्या है, पेंशन के योग्य हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 51। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 52। 52 को देखते हैं क्या क्या है। दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। तो दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। अब देखो काउंट क्या है, काउंट। अब काउंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? काउंट के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? जैसे हम बोलते हैं काउंट ऑन, हिंग ऑन, डिपेंड ऑन, रेली ऑन, रेस्ट ऑन। तो काउंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन। और जो मैंने अभी वर्ड बताए हैं वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्या है, पढ़ने में भी आसानी हो और एक जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाए। तो पहला तो आ गया काउंट, इसके साथ ऑन आ गया। फिर है हिंग, हिंग ऑन। क्या है इसके बाद में? हिंग ऑन। फिर है डिपेंड ऑन। क्या है? डिपेंड के साथ भी क्या आएगा? ऑन। फिर आएगा रेली, रेली के साथ भी क्या आएगा? ऑन। फिर फॉल
बैक, इसके साथ भी क्या आएगा, ऑन, फिर रेस्ट। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो आपके अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं ना, वो मैंने लिख दिया। तो इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो काउंट ऑन, हिंग ऑन, डिपेंड ऑन, रेली ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। तो ये हुए निर्भर होने वाले या फिर आश्रित होने वाले के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़। तो हिंग ऑन, डिपेंड ऑन, रेली ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन का मतलब क्या होता है, आश्रित होना या फिर किसी पर निर्भर रहना। तो दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। तो ये हुए हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रवि इज़ मैरिड। रवि इज़ मैरिड ए कज़न ऑफ माइन। रवि इज़ मैरिड ए कज़न ऑफ माइंड। अब देखो मैरिड क्या दे रखा है, मैरिड। मैरिड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। तो रवि इज़ मैरिड टू ए कज़न ऑफ माइंड। और अगर यही सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होता है या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन। एक्टिव वॉइस में होता, यही सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होता तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन आता। कौन सा प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। मैरिड का प्रयोग अगर नॉर्मली सेंटेंस में हो तो टू का यूज़ करते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हो तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो मैरिड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा व्हेन आई पार्टेड माई मदर देयर वर टीयर्स इन माई आइज़। तो व्हेन आई पार्टेड माई मदर देयर वेर टीयर्स इन माई आइज़। पार्टेड, अब पार्टेड का मतलब क्या होता है, पार्टेड का मतलब होता है अलग होना। पार्टेड का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो पार्टेड का मतलब होता है अलग होना। तो किसी पर्सन से अलग हो रहा है या किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है तो पार्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, पार्टेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम। और किसी थिंग्स के या फिर वस्तु से अलग हो रहा है तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विथ प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विथ प्रीपोजिशन आता है। तो अब देखो व्हेन आई पार्टेड, जब मैं अलग हुआ माई मदर से, तो देयर वर टीयर्स इन माई आइज़। जब मैं मेरी मदर से अलग हुआ तो मेरी आंखों में क्या हुआ, आंसू आए। तो यहाँ पे किसी पर्सन से अलग हो रहा है तो पर्सन कौन सी है, मदर। तो मदर पर्सन है, तो पर्सन से अलग होने के सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फ्रॉम। अगर मदर ना होकर कोई वस्तु दे रखी हो या फिर किसी का नाम तो पर्सन में आ जाता है, कोई वस्तु से अलग होता होगा तो वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो पार्टेड अगर पर्सन से अलग हो रहा है तो फ्रॉम लगाते हैं, और पार्टेड अगर थिंग्स से अलग हो रहा है तो विथ का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लाइक शेयर करोगे तो मेरा जुनून भी बना रहेगा और मैं भी आपके बीच एक से बढ़कर एक क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा।
और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें भी ज़रूर विजिट करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहे, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अब है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 55। तो 55 में देखते हैं कौन सा वर्ड है, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। तो 55 में है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेड क्या रखा है वर्ड, कॉम्प्लीमेंटेड। अब कॉम्प्लीमेंटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कॉम्प्लीमेंटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड एक और भी है, सक्सेस की अगर किसी को बधाइयाँ दे रहे हो तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो अधिकतर हम बोलते हैं नहीं, अधिकतर हम, अब देखो आपको बताना कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम अधिकतर कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंटेड या आ जाए, कॉम्प्लीमेंटेड आ जाए या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए या कॉन्ग्रेचुलेट आ जाए, तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन प्रीपोजिशन आता है। लेकिन हम अधिकतर किसी को बधाइयाँ देते हैं या फिर कॉन्ग्रेट्स करते हैं तो उसके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, जो कि गलत है। फॉर नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ऑन। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 56। सी वर्स्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग, सी इज़ वर्स्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। अब देखो वर्स्ड का मतलब क्या होता है, वर्स्ट। सी वर्स्ट द आर्ट ऑफ कुकिंग, वर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। वर्स्ट का मतलब एक्सपर्ट, वह खाने बनाने में क्या है, एक्सपर्ट है। वह है जो एक्सपर्ट है आर्ट ऑफ कुकिंग, कुकिंग की आर्ट बनाने में वो क्या है, एक्सपर्ट है। तो सी इज़ वर्स्ड आ जाए या फिर एक्सपर्ट आ जाए तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन। तो सी इज़ वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ कुकिंग। अगर वर्ड्स की जगह एक्सपर्ट आ जाता तो उसके साथ भी क्या लगाते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन। और अगर वर्स्ड या एक्सपर्ट की जगह गुड आ जाता, क्या आ जाता है, गुड आ जाता, कि वो है जो कुकिंग, सी इज गुड द आर्ट ऑफ कुकिंग, कुकिंग में वो क्या है, अच्छी है। लेकिन गुड वर्ड आ जाता तो उसके साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो सी इज़ वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ कुकिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्स्ड आ जाए या फिर एक्सपर्ट आ जाए तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और गुड आ जाता तो गुड आए तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 57। तो आई एम वेक्स्ड माई सिस्टर्स एब्सेंस। तो आई एम वेक्स्ड माई सिस्टर्स एब्सेंस।
तो वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? वेक्स्ड का मतलब होता है एंग्री। क्या होता है? एंग्री। क्या होता है? एंग्री। वेक्स्ड का मतलब होता है एंग्री या फिर एनोनियड। क्या? एनोनियड, एनोइड। वेक्स्ड आ जाए या फिर एंग्री आ जाए या फिर एनोनियड आ जाए, एनोन, तो उसके साथ किसका यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विथ का। और अगर हाँ, अगर वेक्स्ड, एंग्री या एनोनियड इनके साथ विथ का यूज़ करते हैं, कब करते हैं? जब किसी पर्सन के बारे में बता रखा हो। किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में बता रखा हो तो एंग्री, वेक्स्ड या एनोनियड के साथ विथ का यूज़ करते हैं। और यह अगर यहीं किसी थिंग्स के बारे में यूज़ होता तो एट का यूज़ करते हैं। एट का मतलब थिंग्स, थिंग्स का मतलब कोई वस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेक्स्ड, एंग्री, एनोनियड इनके साथ विथ का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में बता रखा हो, और अगर थिंग्स के बारे में बता रखा हो तो वेक्स्ड, एंग्री, एनोनियड के साथ एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई एम वेक्स्ड माई सिस्टर्स एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। तो सिस्टर की अनुपस्थिति से रिलेटेड है, तो अनुपस्थिति थिंग्स के रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट प्रीपोजिशन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई एम वेक्स्ड एट, आई एम वेक्स्ड एट माई सिस्टर्स एब्सेंस। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों को भी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट है he has not yet been reconciled his wife. he has not yet been reconciled his wife। अब देखो reconcile, reconcile का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखें, reconcile का मतलब होता है मेल मिलाप। क्या होता है? मेल मिलाप, मेल मिलाप। हिंदी में इधर उधर कोई मात्रा हो तो क्षमा करें। मेल मिलाप, ये इसकी मात्रा इधर आएगी, इस मैंने यहाँ पे लगा, तो मेल मिलाप। हिंदी में नहीं जाना है, ये आपको समझना है। रिकॉन्सिल्ड का मतलब होता है मेल मिलाप। तो रिकॉन्सिल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ। अगर रिकॉन्सिल का यूज़ मेल मिलाप के संदर्भ में हो तो वहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ नॉट येट बीन रिकॉन्सिल्ड विथ हिज वाइफ। तो वह है जो अपनी वाइफ से मेल मिलाप नहीं कर रहा है या फिर मेल मिलाप कर रहा है। लड़ाई होने के बाद वो अपने वाइफ से क्या कर रहा है? मेल मिलाप कर रहा है। तो अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एट लास्ट fate smiled him and he was successful। at last fate smiled him and he was successful। अब देखो, स्माइल के साथ एट भी आता है और ऑन भी आता है। स्माइल के साथ एट भी आता है और ऑन भी आता है। अब कब एट लगाते हैं, कब ऑन लगाते हैं, वो देखते हैं। अगर स्माइल का प्रयोग लाफ, हंसने के सेंस में हो, किसके सेंस में हो? स्माइल का प्रयोग लाफ के सेंस में हो। किसके सेंस में हो? लाफ, हंसने के सेंस में हो, तो किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और अगर स्माइल का यूज़ ब्लेस के संदर्भ में हो, किसके संदर्भ में हो? ब्लेस, या फिर सपोर्ट के सेंस में हो, SUPPORT, सपोर्ट के सेंस में हो,
तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। तो अब आपको देखना है यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा या फिर एट आएगा। तो ए लास्ट फेट स्माइल्ड, उसकी लास्ट स्माइल थी ही हिम एंड ही वॉज सक्सेसफुल, वह जो उसके सक्सेस हो गया, वह जो सक्सेस हो गया। तो सक्सेस या फिर ब्लेज या फिर सपोर्ट के सेंस में किसका यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। और यही हंसने के सेंस में होता तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ जाता, एट प्रीपोजिशन आ जाता। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन रियोट्स एंड डिजीज। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन रियोट्स एंड तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया प्रोन रियोट्स एंड डिजीज़। तो अब देखो प्रोन आ जाए या फिर वल्नरेबल आ जाए, सेंसिटिव आ जाए या इम्प्रेशनेबल आ जाए, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक मिनट। तो प्रोन क्या है, प्रोन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो प्रोन का मतलब होता है वनरेबल, प्रोन का मतलब क्या होता है, वनरेबल, सेंसिटिव या इम्प्रेशनेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, वो भी कैसे, आसानी से या फिर हार्डली। तो आसानी से प्रभावित होने के सेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रोन आ गया, फिर वल्नरेबल, वनरेबल, फिर आ जाए सेंसिटिव, कौन सा आ जाए, सेंसिटिव, और फिर आ जाए इम्प्रेशनेबल, IMPRESSIONABL। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।